छायाओं का गांव, भाग एक, अनजान आमंत्रण। राजीव, एक उत्साही फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के साथ नई जगहों की खोज और वहां की तस्वीरें लेने का शौक रखता था। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला जिसमें एक अनजान गांव मलिनपुर का जिक्र था। खत में लिखा था कि यह गांव अपनी अनोखी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजीव ने अपने 3 दोस्तों नेहा, रोहन और कविता को इस जगह पर जाने के लिए तैयार कर लिया। हालांकि गांव के बारे में कोई जानकारी गूगल पर नहीं मिली, लेकिन खत में दिए गए पते के अनुसार वे वहां पहुंचने के लिए तैयार हो गए। भाग 2, गांव का पहला परिचय। रात का समय था जब वे गांव पहुंचे। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। गांव में न कोई इंसान दिखा, न ही कोई आवाज। गांव की पुरानी और जर्जर हालत देखकर नेहा ने डरते हुए कहा, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजीव ने उसे समझाया, ये सिर्फ पुरानी जगह है, तस्वीरें लेने के बाद सुबह हम लौट जाएंगे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसके चारों ओर सफेद कपड़े लटके हुए थे। ये दृश्य सभी को थोड़ा असहज कर रहा था। भाग 3, रहस्यमयी हवेली। गांव में घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, सावधान, भीतर केवल मौत है। कविता ने कहा, मुझे लगता है ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही चारों को अजीब ठंड महसूस होने लगी। वहां का वातावरण बेहद अजीब था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे जिनमें धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। राजीव ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला शॉट लिया, कैमरा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। तभी एक जोर की हंसी हवेली के अंदर गूंज उठी। भाग 4, छायाओं का खेल। वे सभी हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। तभी कविता ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वो चिल्लाए, यह क्या है? परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और ऐसा लगा मानो वह उन्हें निगलने वाली हो। नेहा ने झट से एक माचिस जलाए और रोशनी की तरफ परछाई को भगाने की कोशिश की। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई, लेकिन हवेली के अंदर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भाग 5, डरावनी सच्चाई। अब चारों बुरी तरह डर चुके थे। तभी हवेली की एक पुरानी किताब रोहन के पैरों के पास गिरी। उसने किताब उठाए और उसमें लिखी बातें पढ़ने लगा। इस गांव में एक समय पर अमीर ठाकुर रहा करता था। उसने अपनी हवेली में कई गरीब किसानों को बंद करके जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं अब इस गांव में भटकती हैं। ये पढ़ते ही कविता ने घबरा कर कहा, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। भाग 6, मौत का जाल। चारों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। अचानक दीवारों पर जले हुए चेहरे दिखने लगे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और वे सभी चीख रहे थे। नेहा ने साहस दिखाते हुए खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधकार था। भाग 7, राजीव का बलिदान। अचानक राजीव को एहसास हुआ कि यह सारी घटनाएं उसके खत को खोलने के बाद शुरू हुई थी। उसने दोस्तों से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, तुम लोग भागने का रास्ता ढूंढो। राजीव ने अपनी कैमरे की फ्लैशलाइट से परछाइयों को भगाने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां और तेज हो गईं। भाग 8, बचने की कोशिश। नेहा, रोहन और कविता ने खिड़की तोड़कर किसी तरह बाहर भागने की कोशिश की। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव के सारे घर अपने आप जलने लगे, लेकिन हवेली में से राजीव की कोई आवाज नहीं आ रही थी। भाग 9, गांव का अंत। तीनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। गांव से कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गांव गायब हो चुका था। कविता ने रोते हुए कहा, राजीव ने हमारी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। तीनों ने ये तय किया कि अब इस रहस्यमयी गांव का जिक्र कभी किसी से नहीं करेंगे। भाग 10, आखिरी डरावना मोड़। कुछ दिन बाद नेहा अपने घर के कमरे में बैठी थी। उसने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला, उसमें राजीव का आखिरी फोटो दिखा। फोटो में राजीव के पीछे वही परछाया थी जो हवेली में दिखाई दी थी। नेहा चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल लैपटॉप बंद हो गया।